लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें वो लोग कह रहे थे कि हम 400 के पार जाएंगे। नारा उन्होंने दिया और कहे कि जब 400 आएगा तो हम संविधान को बदल देंगे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने उनका मंसूबा पूरा नहीं होने दिया और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बचाने का काम के साथ कहता हूं कि हमारी सरकार सिर्फ चुनाव घोषणा बाकी है। हमारे महागठबंधन की सरकार बनने में कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं। दशा इन्होंने 20 वर्ष में जो कर दिया है उसको जनता भूलने वाली नहीं है। बस मौका है समय आने का, इस बार सरकार बदलेगी और महागठबंधन की सरकार है। जी संवैधानिक पद पर वो भी हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, 20 साल पूरा करने जा रहे हैं। क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं उनको खुदे पता नहीं रहता है। अपने ताली बजवाते हैं, अपने आप मंच पर देखते हैं कि किसी महिला को पकड़ करके आगे कर देते हैं, क्या क्या बोल देते हैं विधानसभा से लेकर के। सरकार चला नहीं रहे हैं। जितनी हत्याएं बिहार में, अगर दुनिया पिछले का तो छोड़ दीजिए, अब 15 दिन के अंदर दर्जनों हत्या हुआ। पटना में, छपरा में, बड़ा बड़ा शहरों में। उसके बाद भी उनको पता नहीं चलता है, उनका कोई रिएक्शन नहीं आता है, इसलिए कि वो जानते ही नहीं है कि बिहार में कुछ मुख्यमंत्री का राज चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। अभी हम सीवान जिले के बलौंग पंचायत में हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के महाराजगंज विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी प्रद्युमन राय जी। आइए इनसे जानते हैं कि 2025 विधानसभा को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं। नवजागरण लाइव में स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से जितने आपके दर्शक हैं उस सब लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है। जिस तरह 2025 विधानसभा जो है, इसमें बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 2025 विधानसभा 225 सीट जीतकर नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार पुनः बनाएंगे। आप विगत कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें वो लोग कह रहे थे कि हम 400 के पार जाएंगे। नारा उन्होंने दिया और कहे कि जब 400 आएगा तो हम संविधान को बदल देंगे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने उनका मंसूबा पूरा नहीं होने दिया और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बचाने का काम किया। सिर्फ वही हाल बिहार के 2025 में होने जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं, मैं आपके दावा के साथ कहता हूँ कि हमारी सरकार सिर्फ चुनाव घोषणा बाकी है। हमारे महागठबंधन की सरकार बनने में कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं है कि इस राज्य में आप आए दिन देख रहे हैं कि अपराध चरम सीमा पर है जी, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बिहार के लोग पलायन पर हैं। छठ, दिवाली, होली जब आ रहा है तो ऊपर बैठ करके ट्रेन पर लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। बिहार के दुर्दशा इन्होंने 20 वर्ष में जो कर दिया है उसको जनता भूलने वाली नहीं है। बस मौका है समय आने का, इस बार सरकार बदलेगी और महागठबंधन की सरकार आएगी। जिस तरह से मोदी जी अभी ऑपरेशन सिंदूर लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? उनके बात को तो हैं तो बड़े पद पर, संवैधानिक बहुत बड़े पद पर हैं, इसलिए हमारे जैसा छोटा आदमी तो बहुत कुछ नहीं कहेगा, चूँकि बहुत तरह के बंदिश है। लेकिन मैं मोदी जी को आपके माध्यम से, चूँकि आप लोग चौथा स्तंभ हैं, आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि क्या मोदी जी आप दिल पर हाथ रख के कहिएगा कि 11 बरस में पहले जो आपने जितना बात कहा है उसमें एको किए हों और पुनः इस देश की जनता के साथ आपने धोखा किया। इस सिंदूर ऑपरेशन के नाम रखे आप, और जो सिंदूर धोने का काम किया पाकिस्तान के आतंकवादी आगे इस हमारे देश में, उसको आज तक आपने पकड़ने का काम नहीं किया। इसके पहले आप 2-3 कश्मीर में जो घटनाएं हुई, हमारे सेना के लोग मारे गए, जो आरडीएक्स पकड़ाया, उसका आज तक जांच होकर सामने नहीं आया जनता के बीच में कि वो कौन था, किसने ये कांड किया। तो ये क्या बात है, ये जांच का विषय अपने आप में है कि जब जब चुनाव आता है तो मोदी जी का कुछ न कुछ कांड करके और हिंदू मियाँ के तरफ, सांप्रदायिकता के तरफ बात को ले जाते हैं। इसलिए मोदी जी के बारे में कुछ कहना अपना मुंह गंदा करने के अलावा कुछ नहीं है। मोदी जी को पूरा बिहार की जनता जान चुकी है, देश की जनता जान चुकी है, कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। जितना उन्होंने वादा किया सब वादा खिलाफी काम किया।
इसलिए अब इंतज़ार है समय का। बिहार बदलाव का राज्य है, यहीं से बहुत बड़े बड़े बदलाव हुआ है और इस बार भी बदलाव होगा। सारे नौजवान जाग चुके हैं। अब यहाँ की माँ बहन नहीं चाहती है कि हमारा बेटा हमसे दूर जाए, दूसरे जगह जाए, हमारा लड़का पढ़ लिख करके दूसरे देश में जाए। बिहार की जनता ये चाहती है कि बिहार के नौजवान बिहार अपने घर में रहे और रोज़गार मिले, और यह तभी संभव है जब यह जुल्मी हुकूमत, यह जो वादा सिर्फ करना है, वादा निभाना नहीं है, ऐसी सरकार को फेंकने के लिए मन बना ले चुकी है। पटना में मोदी जी आए थे, उसमें मंच से देखा गया कि नीतीश कुमार जी बोले कि आप लोग खड़े होकर मोदी जी को प्रणाम कीजिए। मोदी जी, अब तो नीतीश जी संवैधानिक पद पर वो भी हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, 20 साल पूरा करने जा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत कुछ उनके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन इतना बात ज़रूर कहूँगा कि मानसिक संतुलन उनका गड़बड़ हो गया है। वो क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं उनको खुदे पता नहीं रहता है। अपने ताली बजवाते हैं, अपने आप मंच पर देखते हैं कि किसी महिला को पकड़ करके आगे कर देते हैं, क्या क्या बोल देते हैं विधानसभा से लेकर के और इसी में। इसलिए उनके बारे में अब कुछ हमको तो लगता है कि हम कह करके क्यों कहें, जिस बारे में बिहार के 13 करोड़ जनता जान रही है। वो सरकार चला नहीं रहे हैं। जितनी हत्याएं बिहार में, अगर दुनिया पिछले का तो छोड़ दीजिए, अब 15 दिन के अंदर दर्जनों हत्या हुआ। पटना में, छपरा में, बड़ा बड़ा शहरों में। उसके बाद भी उनको पता नहीं चलता है, उनका कोई रिएक्शन नहीं आता है, इसलिए कि वो जानते ही नहीं है कि बिहार में कुछ हो रहा है। चूँकि कोई दूसरा आदमी, अफसरशाह, नौकरशाह, जिनको सब लोग जानते हैं, वो चला रहे हैं, वो बात वहाँ पहुँचती नहीं है। इसलिए बिना मुख्यमंत्री का राज चल रहा है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, बिना मुख्यमंत्री का राज चल रहा है। मुख्यमंत्री इस राज्य में नहीं है, बस नाम के हैं, काम का कोई मुख्यमंत्री बिहार में नहीं चल रहा है। दो मुख्यमंत्री उनके आगे पीछे रखा हुआ है कि कहीं कुछ अनबैलेंस मत हो जाए, तो उनको ध्यान देने के लिए रोक कर रखते हैं। ये तो सब लोग देखता है। नीतीश जी संवैधानिक पद पर वो भी हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, 20 साल पूरा करने जा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत कुछ उनके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन इतना बात ज़रूर कहूँगा कि मानसिक संतुलन उनका गड़बड़ हो गया है। वो क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं उनको खुदे पता नहीं रहता है। अपने ताली बजवाते हैं, अपने आप मंच पर देखते हैं कि किसी महिला को पकड़ करके आगे कर देते हैं। बिना मुख्यमंत्री का राज चल रहा है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, बिना मुख्यमंत्री का राज चल रहा है। मुख्यमंत्री इस राज्य में नहीं है, बस नाम के हैं, काम का कोई मुख्यमंत्री बिहार में नहीं चल रहा है। दो मुख्यमंत्री उनके आगे पीछे रखा हुआ है कि कहीं कुछ अनबैलेंस मत हो जाए, तो उनको ध्यान देने के लिए रोक कर रखते हैं। ये तो सब लोग देखता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।